कोई एक पांव आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं वैसे भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना यहाँ पर आया हूँ। मेरे प्राण चले गए कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले रूपमती के प्राण जाएंगे। ये क्या, आप मुझे मारना चाहते हैं? क्यों मुझे मारना चाहते हैं? क्यों? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर। ये क्या रूपमती? कौन हो तुम लोग? छोड़ दो रूपमती को, छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ। सिपाही हो, जाओ राजकुमारी को उससे बचा कर लेकर आओ, जाओ। इनको छोड़ के यहाँ से भाग चलो, वरना प्रहरी हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। भागो यहाँ से। अरे तुम सब कहाँ हो? मेरी बच्ची को बचा लो, रूपमती संकट में है, रूपमती को बचाओ। हे भगवान, उसे बचा लीजिए, हमें रूपमती की रक्षा करनी होगी। देवदत्त, क्या हो गया? रूपमती, पिताजी, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं कुछ? ये क्या, दर्द हो रहा है ना? चिंता मत करो पुत्री। कहीं कट तो नहीं गया? कहाँ चोट लगी है, दिखाओ। ये तो खरोच आ गई है। वो लोग कौन थे रूपमती? तुमने पहचाना उन्हें? पिताजी, वो लोग पिताजी को ढूंढ रहे थे। रुक जाओ, पकड़ो उन्हें। चलो देवदत्त। देवदत्त, पकड़ो इसको। चलो। मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ ऊपर। चढ़ो, मुझसे ज्यादा बातें मत करो, तुम चढ़ो ऊपर, जाओ। ये गोदना? ये तो कबीलों वालों का गोदना है। निकम्मे लोग, तुम सबके होते हुए बाहर के लोग अंदर कैसे घुस आए? तुम सब मूर्ख हो, सबके सब निकम्मे हो। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो?
नहीं, चीख सुनकर मुझे लगा कि रूपमती मुसीबत में है, इसलिए। बस ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। ये हमारे परिवार की बात है, हम संभाल लेंगे। सिपाही, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। डरना मत रूपमती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रूपमती, तुम इतना क्यों डर रही हो बताओ तो? अब एकदम नहीं डरोगी तुम। देखो तो, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैंने तुम्हें गले लगा रखा है रूपमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ रूपमती। तुम्हें कुछ नहीं होगा रूपमती, डरो मत पुत्री, डरो मत। पिताजी! मैंने सपने में जो देखा था, क्या वो सच हो जाएगा? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। ये गंधर्व और ये कबीले वाला, ये दोनों पिताजी की हत्या का जाल बुन रहे हैं। इतने सारे सवालों का उत्तर कहाँ है? इनका जवाब कहाँ मिलेगा? बेटी रूपमती, रूपमती, पिताजी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना पिताजी? बताइए ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना पिताजी? अरे ठीक है ना पिताजी? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पिताजी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है उस गंधर्व को किसी और राज्य भेजने की व्यवस्था कीजिए। हुआ क्या है? तुम ही तो उसे लेकर आई थी। भूल हो गई थी, हाँ मुझसे भूल हो गई थी। मेरा मन कहता है कि वो हमारे लिए शुभ नहीं है, विपत्ति खड़ी कर सकता है। सच में जो आया था, क्या सच में वो महाराज और रूपमती की क्षति चाहता है? लेकिन क्यों? वो कौन है? महाराज, महाराज, रूपमती की उम्र तो बहुत कम है। क्या सच में उसकी रूपमती से कोई दुश्मनी होगी? अचानक कोई रूपमती से शत्रुता क्यों करेगा? महाराज विक्रमदेव ने अगर मेरा राज तिलक नहीं किया तो उन्हें मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगा। अगर असली दुश्मन का नकाब उसके चेहरे से एक बार उतर जाए तो महाराज के सामने मैं इनका असली चेहरा दिखा पाती। पिताजी आप बताइए ना, कल सुबह ही आप उस गंधर्व को राज्य से वापस भेज देंगे ना? अच्छा, तुम इतनी विचलित मत हो। तुम जैसा कहोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। पर तुम जानती हो बेटी, एक अतिथि का आतिथ्य अस्वीकार करना, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ का जन्मदिन आ रहा है, तब तक तो उसे रुकने देते हैं, वरना मेरा वचन टूट जाएगा बेटी। प्रताप, आज्ञा दीजिए। तुरंत राजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दो और पता लगाओ कि वो लोग कौन थे और उन्हें पकड़कर ऐसा दंड दो कि कोई और ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। आज्ञा दीजिए। कुमार, मौका हाथ से निकल गया। इतना बड़ा अवसर मेरे हाथ से निकल गया पिताजी, मेरे हाथ से निकल गया पिताजी। अब क्या करूं मैं? शांत हो जाओ कुमार, शांत हो जाओ।
उत्तेजित ना होकर समझने की कोशिश करो। कौन है यह नया दुश्मन जो विक्रमदेव को मारने आया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रूपनगर की राजकुमारी रूपमती को? रूपमती के प्राण चले जाते तो मैं विचलित नहीं होता। महाराज विक्रमदेव निर्बल हो जाते और उसके बाद मैं उनसे स्वयं सिंहासन छीन लेता। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम खुद को इतना ज्यादा उत्तेजित मत करो। इस तरह उत्तेजित होकर परिस्थिति और खराब ही हो जाएंगी। नहीं पिताजी, इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है मैंने अब तक। पर मेरा प्रश्न है कि वे कौन थे? उन्हें किसने भेजा था? इतनी हिम्मत कैसे हो गई उनकी? गोदना। गोदना? हाँ, गोदना। उन दोनों लड़कों के हाथ पर वो गोदना था पिताजी, और उस गोदने को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। और सिर्फ गोदना ही क्यों, उन दोनों की फुर्ती, उनका साहस, उसी साहस के साथ वे पेड़ की डाल पकड़कर इतनी ऊंची दीवार पार कर गए। ये तो कबीले वालों का काम है। तुम्हें विश्वास है? एकदम पक्का है पिताजी। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है कि ये सब कुछ गंधर्व का किया हुआ है? क्या वो गंधर्व महाराज को मारना चाहता है? मेरा अनुमान तो यही कहता है, और सत्य भी यही है। तब तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। संदेह नहीं, निश्चित होना पड़ेगा। और संदेह दूर करने का एक ही रास्ता है, खुद जांच पड़ताल करो। खुद उनके राज्य में जाकर खोज खबर लो, और मैं जाऊंगा गंधर्व की जांच पड़ताल करने। मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं कि उसका शत्रु कौन है, विक्रमदेव या फिर रूपमती, या फिर दोनों ही, और सिर्फ वही है या फिर हम भी हैं। सब समझना होगा, उसके बाद हम अपनी चाल चल पाएंगे, जिससे हम षड्यंत्र करके विक्रम को और रूपमती को हटाकर इसका दोष किसी और के सर पर मढ़ सके। कुछ समझे? सर्वनाश, घर में भी दुश्मन और बाहर भी दुश्मन। सब हाथ धोकर रूपमती के पीछे पड़े हैं। हे माँ, रास्ता दिखाइए। इस महासंकट से मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? रास्ता दिखाइए। बस बस पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर की और बात है। तुम ठीक तो हो ना? संभल कर, संभल कर। देवदत्त, ये कैसे हुआ? ये घाव कैसा? ये क्या हुआ देवदत्त को? क्या हुआ? इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? अभिराज, तुम चुप मत रहो। क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे।
बोलता हूँ, आज हम दोनों छिपकर रूपनगर के महल में घुसे थे। रूपनगर का महल? वो किस लिए गए थे? वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम महाराज विक्रम देव को वहां से उठा कर लाने वाले थे। वहीं पर हमारे ऊपर हमला हो गया था। देवदत्त के पैर में बहुत गहरी चोट लगी है। तुम पागल हो गए हो क्या देवदत्त? हाँ, बाप रे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया, अब मैं अपने बेटे को भी खो दूं क्या? हाँ, तो फिर क्या करूं? मेरे पिता का हत्यारा बाहर घूम रहा है, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। क्या करूं बताओ? मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है माँ। क्या हुआ, ऐसे कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कोई ना कोई योजना तो हम निकाल ही लेंगे। नहीं 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 देवदत्त, नहीं नहीं, मेरी बात मानो देवदत्त। कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ, हटो हटो, पीछे हटो। हाँ, पहले दवा लगानी पड़ेगी। ये मूर्ख सरदार बनने के लायक नहीं है। मैंने पहले ही कई बार कहा था, देखो मैंने तुम लोगों से बार बार कहा था, इसमें सरदार बनने की कोई योग्यता नहीं है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्या कहना चाहते हो तुम रघुराज? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो देवदत्त, तुम सच में मूर्ख हो। इस तरह बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सुरक्षा के कोई महल में कैसे घुस सकता है? और वो भी विक्रमदेव को पकड़ने के लिए। क्यों? तुमने ही कहा था कि मैं अपने पिताजी के हत्यारे से प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। तो एक मामूली उकसावे में आकर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? हा? एक बार सोच कर देखो, अगर रूपनगर के लोगों को पता चल गया कि कबीले वालों ने उन पर हमला किया है, तो क्या होगा? क्या होगा हम लोगों का? हो जाए कभी? वो लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, और वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। देवदत्त की वजह से हम क्यों मुसीबत में पड़े? अरे किस बात की मुसीबत? उन्होंने तो हमारे किरात सरदार को मारते हुए इतना नहीं सोचा। माँ, ओ माँ, सब कहते हैं कि आपका जीवन, आपकी मृत्यु, आपका पूरा जीवन बस इस रूपनगर की सेवा के लिए ही था। माँ, अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन माँ, न जाने क्यों आज बार बार लग रहा है कि आप होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझे महसूस नहीं कर सकती? कर सकती हूँ माँ,
मैं तो हर पल आपको महसूस करती हूँ माँ। पर माँ आजकल मुझे बहुत डर लगता है। इतने दुश्मन और मुसीबतों के बीच मैं चाहकर भी शांत नहीं रह पाती। मैं चाहती हूँ कि आपकी गोद में सिर रखकर सब कुछ कह पाती माँ। मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है माँ। क्या वो कष्ट मुझे नहीं होता पुत्री? पर क्या करें, हाँ हम दोनों की नियति में यही लिखा हुआ था। माँ चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माँ माँ मैं जानती हूँ रूपमती, तुम्हारा मन बहुत ज्यादा व्याकुल है। आज मेरा भी मन बहुत उदास है पुत्री, किंतु कुछ बातें तुम्हें बतानी बहुत जरूरी है। तुम्हें घेरे हुए घर के बाहर और अंदर हजारों खतरे हैं। चारों तरफ दुश्मन है रूपमती। इन विपत्ति के बीच में खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। क्यों छोटी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो रानी माँ को वचन दिया था कि मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगी, किंतु अगर मैं ऐसा ना कर पाई, अगर उससे पहले ही मेरा समय समाप्त हो गया, तो मैं रानी माँ को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाऊंगी रूपमती। छोटी माँ, छोटी माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? किसके साथ कब क्या हो जाए कौन कह सकता है, बताओ। सुनो पुत्री, मैंने सब सोच समझकर तय किया है। आज से अरुंधति तुम्हारी साया बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। सुनो पुत्री, मैंने सब सोच समझकर तय किया है। आज से अरुंधति तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। अरुंधति तुम पर संकट की आंच भी नहीं आने देगी। उसने पहले भी हमेशा यही किया है। मैं समझ गई, किंतु छोटी माँ सिर्फ अरुंधति ही क्यों, बाकी प्रहरी तो है ही। नहीं पुत्री, रूपनगर के यहाँ आसमान में साजिशों और षड्यंत्रों के काले बादल छाए हुए हैं। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा रूपमती, किसी पर भी नहीं। तुम मुझे वचन दो अरुंधति, तुम आज से रूपमती की परछाई बनकर रहोगी। ध्यान रहे संकट रूपमती को छू भी ना पाए। मुसीबत रूपमती तक पहुंचे उससे पहले मुसीबत को तुम्हारा सामना करना होगा। वचन दो मुझे। मैं महारानी सुमति के नाम पर शपथ लेकर तुम्हें वचन देती हूँ, आज से
रूपमती की सुरक्षा ही मेरा एकमात्र ध्यान, ज्ञान और कर्तव्य होगा। किसी भी तरह का संकट रूपमती को छू तक नहीं पाएगा। और इसके लिए यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। महायज्ञ? कैसा महायज्ञ? पूर्व राजमाता सुमिति की जन्म तिथि के अवसर पर महाराज विक्रमदेव महायज्ञ कर रहे हैं। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि राज परिवार और राज्य के कल्याण के लिए ये महायज्ञ हो रहा है ना? बिल्कुल। और यदि इस यज्ञ में बाधा डाल दी जाए तो महाराज का मनोबल टूट जाए। वहाँ जो हो रहा है उससे पहले से ही वो अशांत है, और यदि ये यज्ञ असफल हुआ तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जाएगा। तुम कहना चाहते हो कि यही मौका है, इसलिए मैं फिर से रूपनगर पर आक्रमण करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस बार मैं अपनी मायावी शक्ति से और इस यज्ञ की अग्नि से राजा विक्रमदेव के सारे आशा, सारे सपने जलाकर राख कर दूंगी। और मेरे लिए काम करेगा ये गंधर्व। बस राख हो जाएगा, विक्रमदेव भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। गंधर्व, गंधर्व, समझ गए? अब से तुम्हारा एक ही काम है, रूपनगर और विक्रमदेव का विनाश करना। राक्षसी रानी ज्योतिला की जय, राक्षसी रानी ज्योतिला की जय। क्या बात है राजकुमार, आप यहाँ पर? अनुबंध के अनुसार तो आप लोगों का रूपनगर में प्रवेश प्रतिबंधित है। आप इस बात से परिचित हैं ना, है कि नहीं? अनुबंध? कौन सा अनुबंध? मैं जिस अनुबंध के बारे में जानता हूं
उस अनुबंध में ये उल्लेख है कि वैद्यराज के कबीले से कोई भी राजमहल में पांव नहीं रखेगा। सर्वनाश, क्या ये सब हमें पकड़ने आए हैं? इसका मतलब है कि जैसा रघुराज ने कहा था वैसा ही होगा। कौन आया था महल में? कौन आया था महल में? बताओ, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? नहीं नहीं, कदाचित आपसे कोई भूल हो रही है। हमारे कबीले से वहां कोई नहीं गया, और जाएगा भी किस लिए? अपनी व्यवस्था हम स्वयं करते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, बस। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। स्वयं अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है, उसकी देह पर वही गोदना है। मैंने स्वयं ही ये देखा था। छोड़ो इन्हें, छोड़ो छोड़ो। देवदत्त, थोड़ा धैर्य रखो। इस संकट के समय में सरदार को शक्तिशाली रहना पड़ता है। ये संकट तो मेरे वजह से ही आया है। मैं कैसे शांत रहूं, कैसे रहूं? नहीं, सबको एक कतार में खड़ा करके उनकी परीक्षा लो। जिसके पैर पर घाव का निशान होगा वही अपराधी होगा। जाओ, लिटाओ इसे। रक्षा करो माँ। माँ, एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। सबकी जांच करो। जाओ। सावधान सावधान, अगर हमारे कबीले की एक भी स्त्री को हाथ लगाया ना तो आज यहाँ आग लग जाएगी, और उस आग में तुम सब लोग जलोगे और हम लोग भी जलेंगे। अकर्मण्य लोग, तुम लोग महिलाओं के साथ समय नष्ट क्यों कर रहे हो? जो बाकी है उन्हें ढूंढ निकालो। जाओ जाओ। इन जंगली असभ्यों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि रूपनगर के राजा पर प्रहार करें, उन पर हमला करें? इन्हें मारो, कड़ा दंड दो, मारो इन्हें। नहीं, मैं इस तरह से मुंह छुपाकर नहीं खड़े रह सकता। मुझे जाना होगा मुझे। नहीं देवदत्त, रुक जाओ।
मूर्खता मत करो। अगर सैनिकों ने तुम्हें पकड़ लिया तो राजा के सैनिक पूरे गांव को जला देंगे। मेरी वजह से ये लोग मार खा रहे हैं और मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा होकर देखता रहूं? नहीं, मुझे वहां जाना ही होगा। छोड़ो मुझे जाने दो। नहीं देवदत्त, रुक जाओ। मूर्खता मत करो, सर्व मत करो, सर्वनाश हो जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ कुमार, आपसे कोई भूल हो रही है। कोई हमसे शत्रुता निकालने के लिए आपको मिथ्या समाचार दे रहा है, किंतु सच में हम कुछ भी नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते। चुप! एकदम चुप! और कितने लोग इस गांव में छिपे हैं? इस गांव में कितने लोग छिपे हैं? बताओ। अगर मेरे सैनिकों ने किसी को ढूंढ निकाला तो इसका अंजाम पूरे गांव को भुगतना होगा, समझे? महाराज, अब आप अग्नि में घी और पुष्प अर्पित करिए। राजकुमारी, अब तुम भी पुष्प अर्पित करो बेटा। राजन, और तो कोई नहीं है इस गांव में? बताओ, कोई है क्या? छोड़ो मुझे। हाँ, हमारे सरदार यहीं पर है। कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे, आप मुझे ढूंढ रहे हैं कुमार? हे!
कौन हो तुम? मैं इस वैद्य कबीले का सरदार हूं। और आप जिस घाव के निशान को ढूंढ रहे हैं अब तक, वो मेरे ऊपर नहीं है। इसीलिए मेरे लोगों पर दया करके उन्हें छोड़ दीजिए। किसी और के कर्मों के कारण मेरे लोगों को दंड मिले, ऐसा मैं नहीं चाहता। भविष्य में यदि रूपनगर की सीमा पर कबीले की परछाई भी पड़ी, तो वो तुम्हारा इस पृथ्वी पर अंतिम दिन होने वाला है, वो याद रखना। मैं इस गांव को शमशान बना दूंगा। चलो। रघुराज, आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी तरह तुम भी वैद्य साम्राज्य को कितना पसंद करते हो। हम सब ने तुम्हें गलत समझा था। मैं अपने इस वैद्य कबीले की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तरह निर्लज और नाकारा नहीं हो सकता। ये मत सोचो, ये कभी मत सोचना कि ये जो भी मैंने किया वो सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। मैंने इस कबीले के लोगों की रक्षा के लिए जो सही लगा वही किया है। लेकिन तुमने इस कबीले के लिए क्या किया है देवदत्त? तुम तो इस कबीले के होने वाले सरदार हो ना। इस वैद्य राज्य के कबीले के लोगों को मुसीबत में डालकर तुम भाग गए, कहीं जाकर छिप गए। तुम्हारे कारण से इतने सारे लोगों को अपमानित होना पड़ा है, लांछन लगा है। अब आप ही बताइए बाबा, क्या यही एक सरदार का कर्तव्य है? सरदार वही है जो अपनों के साथ खड़ा रहता हो, चाहे कैसा भी समय हो। भागना कायरता है देवदत्त, जैसे कि मैं आज खड़ा रहा। अनजाने में ही सही, पर आज देवदत्त ने स्वयं मुझे सबके सामने श्रेष्ठ बनने का मौका दे दिया। इसी तरह निर्बल देवदत्त को किनारे करके मुझे अपनी जगह बनानी होगी। अंधकार की जय, राक्षसी रानी चोटीला की जय। क्या हो रहा है? चल क्या रहा है इस घर में? लो बेटी, जाओ, अब पूरी श्रद्धा से अपनी मां का आशीर्वाद लो। जाओ। सब अंधकार दूर करके मुझे प्रकाश की राह दिखाइए मां। सबका कल्याण कीजिए।
ये क्या? ये कैसा अशुभ लक्षण दिखाई दे रहा है? सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश हो गया। देवी के मंदिर में ये कैसी अशुभ घटना घटी है? ये तो बहुत बड़े अमंगल का संकेत है। माँ, माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। रूपनगर का अहित कौन करना चाहता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सर्वनाश हो गया महाराज, सर्वनाश। देवी के मंदिर में ये कैसी अशुभ घटना घटी है? ये तो घोर अमंगल का संकेत है। माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। कोई रूपनगर का अहित करना चाहता है। अंधकार की जय, राक्षसी रानी चोटीला की जय। बात क्या है? हो क्या रहा है इस घर में? बेटी, बेटी, रूपमती, उठो, उठो बेटा, उठो, 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 उठो बेटा। पिताजी, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, ये सब क्यों हो रहा है? पूजा के समय ऐसा अनर्थ होना, देवी माँ हमसे रुष्ट हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। देवी माँ रुष्ट नहीं हुई है, कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, माँ, अपराध को क्षमा करो, अपराध को क्षमा करो माँ। ओम शांति, ओम शांति। आप जो अमंगल की बात कर रहे थे, इसके लिए मैं किसे दोष दूं? आप ऐसे चुप क्यों हो गए? बोलिए ना, क्या किसी अशुभ शक्ति ने हमें घेर रखा है? क्या हुआ? बताइए ना, बताइए ना। कोई हमारे रूपनगर का अहित करना चाहता है? बार बार हमारे साथ ऐसी घटना क्यों हो रही है? बताइए ना, क्या हुआ? बताइए। सच में देवी जागृत तो हुई, पर मेरी बेटी को उनका आशीर्वाद नहीं मिला। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या रूपमती जो सोच रही है वही सच है? क्या वो रहस्यमय गंधर्व ही सबकी जड़ है? चिंता मत करो बेटी, चिंता मत करो। मैं अपनी गणना से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करूंगा। चिंता तो मुझे करनी ही होगी। मुझे भरोसा है जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे अवश्य कोई गहरा षड्यंत्र है, और वो कौन कर रहा है मुझे पता लगाना ही होगा।
कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्या हुआ, कहो, बोलो, वरना इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ, जवाब दो मुझे। ये क्या, मेरा शरीर इस तरह से कमजोर कैसे हो गया? किसने आघात पहुंचाया मुझे? ये गंधर्व है या फिर कोई और? नहीं, अब इससे मुकाबला करना ठीक नहीं होगा। इससे बाद में मैं निपट लूंगा। बहुत मुश्किल से मैं वापस आई हूँ, पर अब बहुत सावधान रहना होगा। थोड़ी सी भी चूक नहीं कर सकती। राजकुमारी, चुप, एकदम चुप, चुप, एक शब्द मत बोलना, समझ गई? पर तुम इस वक्त यहाँ पर इस तरह घूंघट ओढ़कर आखिर कर क्या रही हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं कबीले वालों के गांव जा रही हूँ। ये क्या रूप? क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रही? उस रात जो लोग महल में घुसे थे और पिताजी को ढूंढ रहे थे ना, वो दोनों लोग उसी गांव से थे। मुझे पता है। तुम्हें पता है? क्या तुमने महाराज को ये सब बताया? देखो रूप, उन कबीले वालों का इस राजमहल में आना बिल्कुल मना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं जाके बता। नहीं, पिताजी को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्यों रूप? क्या तुम नहीं जानती? नहीं जानती कि उनसे हमारी कितनी पुरानी दुश्मनी है? हाँ रूप, जानती हूँ, इसीलिए तो
मुझे अभी प्रमाण चाहिए, पर अभी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। और बिना प्रमाण के अगर उनसे कुछ पूछूंगी तो वो कभी सच नहीं मानेंगे। रूप, तुम जो कह रही हो वो सबसे बड़ा प्रमाण है। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे पक्का प्रमाण चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जानना है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पिताजी के साथ उनका क्या हिसाब बाकी है? अरुंधति, अरुंधति, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं, किंतु तुम विश्वास करो। देखो, हम ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। तुम समझ नहीं रही, रात के अंधेरे में इतने कड़े पहरे के बावजूद गुप्त अस्त्र के साथ पिताजी को मारने के लिए वो लोग अंदर आ गए। पिताजी के ऊपर कितनी विपत्ति है तुम समझ रही हो? और पिताजी पर इतनी विपत्ति है ये जानकर मैं चुप कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। और फिर भी तुम इसके लिए खतरा मोल लेना चाहती हो? तुम ऐसे परेशान मत हो अरुंधति, तुम मुझे जाने दो। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन तुम रसोई घर में क्या कर रही हो? आसपास तो कोई भी नहीं है। चलो अभी निकल चलते हैं, किसी के आने से पहले। रुको, सब ठीक है ना? हाँ, चलो चलो। रुक जाओ। तुम लोग इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहे हो? आंखों के सामने की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं तुम्हें? क्या हुआ? बोलो। इतनी जल्दी में इस दासी को लेकर कहां जा रही हो? ये दासी ही है ना, अथवा कुछ और? रुक जाओ, ये दासी। बात ये है कि परिवार पर संकट आ गया है, इसलिए जल्दी जाना होगा। तुम चलो, हमें देर हो रही है। चलो चलो चलो। रुको, मैंने अभी जाने की अनुमति नहीं दी है तुम्हें। मैं जानना चाहता हूं कि संध्या बेला में इस दासी को महल से बाहर जाने की अनुमति किसने दी है? असल में कुमार। रुको, इसका मुंह नहीं है, मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं। इसके मुंह से? लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकती। हाँ, ये बोल और सुन भी नहीं सकती है। वाह 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 वाह।
क्या बात है, परिवार के ऊपर संकट आने की बात सुनकर चली जा रही है। ए सुनो, तुम्हारे ये भाव देखकर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। देखिए कुमार, ये बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, पर इसका जाना जरूरी है। इसे अपना कर्तव्य पूरा करना है। हाँ, मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ कि कौन सी दासी इस समय महल से बाहर जा रही है। दिखाओ। रुको। भले ही ये दासी है, पर ये एक स्त्री है। एक स्त्री को हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिए। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? है? सर्वनाश, ये ठीक नहीं हुआ। अगर प्रहरी आ गए तो मुसीबत आ जाएगी। इतनी साहस? कौन है ये लड़की? रूपनगर में इतनी साहसी लड़की भी है क्या? मूर्ख, 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 मूर्ख है ये गंधर्व। क्या वो थोड़ा और समय नहीं रुक सकता था वहां? क्या हो रहा है वहां पर? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। अब समझ गई तुम क्यों रसोई के अंदर घुसे थे? मेरी आंखों में क्या डाल दिया? देखकर तो लगता है कि हम कबीले वालों की बस्ती के पास पहुंच गए हैं। किंतु अब किस तरफ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, हमें पहले देखना होगा। पर क्या तुम और चल पाओगे? थोड़ा आराम कर लो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? विश्राम करने का अभी बिल्कुल समय नहीं है। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। रूप, ये तुम्हारे मन की व्याकुलता है। शरीर ये बातें नहीं सुनेगा। और तुम इतनी दूर पैदल चल कर आई हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम पहले तो यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बैठो। तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम इस अंधेरे में अकेली पानी कहाँ से लाओगी? तुम चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम डरो मत। पास ही पानी के बहने की आवाज आ रही है। मैं बस गई और आई। तुम बैठो। पर तुम सावधानी से जाना। हाँ ठीक, तुम बैठो।
अगर तुम में दम है तो असली राजा को मार कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम सच में साहसी हो। पिताजी, पिताजी, मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह हूं, आपकी तरह बनना चाहता था। मुझसे अब और नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं पिताजी, क्या करूं मैं? मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है और इसी वजह से एक के बाद एक मैं गलत कदम उठा रहा हूं। इस वजह से मैं अपने ही लोगों की विपदा बढ़ा रहा हूं। एक दो बार नहीं, बार बार, हर बार। पिताजी, अगर ऐसे ही चलेगा तो मुझ पर और कोई भी भरोसा नहीं करेगा पिताजी। मैं आपका सम्मान नहीं रख पा रहा हूं पिताजी। मुझे रास्ता दिखाइए। इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ आप ही मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ता दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए।